हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योतिरादित्य गुप्ता और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और नेक्स्ट ईयर में अपना जेई दूंगा। तो आज अपन बात करेंगे NSEC एग्ज़ाम के बारे में। दिस इज़ नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज टू द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO। सो जब मैं लास्ट ईयर 11th क्लास में था 2019 में, तब मैंने NSEC दिया था एंड आई क्लियर्ड इट। सो बेसिकली दिस एग्जाम इज़ ऑफ 240 मार्क्स and you have 2 hours 120 minutes to attempt the paper. Total 80 questions होते हैं इसमें, 80 questions 2 hours, 3 marks per question 3 marks -1 नेगेटिव मार्किंग। तो ये पेपर वही होता है, इसमें रेस अगेंस्ट टाइम है बेसिकली इस पेपर में। तो मैंने एक दिया था और मेरे 240 में से मेरा स्कोर रहा था 192 और 192 आए थे मेरे आउट ऑफ 240 एंड आई क्लियर्ड इट एंड आई वाज इन नेशनल टॉप 1%। तो उसका सर्टिफिकेट आया था मेरे पास एंड मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है इस पेपर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बात कि मैंने ये पेपर 11th में दिया था। सो 11th में और कोर्स इसमें पूरा 11th-12th का एक साथ आता है। सो जो आप जेई और नीट लेवल पर जो पढ़ते हो पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री 11th-12th CBSE की वो पूरी इस पेपर में आती है एंड इक्वल वेटेज रहता है 11th एंड 12th का 50-50 ऑलमोस्ट अपने हिसाब से डिवाइड रहता है। सो हर टॉपिक को जस्टिस होता है, सब हर टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। जैसे 80 क्वेश्चंस हैं तो ऑलमोस्ट 33% पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहता है। तो पूरा सब पर इक्वल वेटेज रहता है। तो पूरा कोर्स जो मैंने करा बेसिकली मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी 11th क्लास में जब मैं आया था अप्रैल में, तब से मैंने इस पर अपना एम बनाया था। सो इसके लिए दिस मच टाइम इज़ नीडेड, मिनिमम टाइम चाहिए आपको इतना तो एटलीस्ट, ताकि अप्रैल से लेके मैंने जैसे सितंबर तक पढ़ाई करी इसके लिए। सो अप्रैल से सितंबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा मैंने 11th एंड 12th केमिस्ट्री का, अलॉन्ग विथ जो फिजिक्स और मैथ्स मेरा चल रहा था फॉर जेई। सो वो कोर्स फटाफट कंप्लीट करके फिर वापस अक्टूबर एंड हाफ नवंबर तो मैंने जो रिग्रेस प्रैक्टिस करी पूरे कोर्स को, पूरा रिवाइज करा वापस और सारी उसकी टेस्ट प्रैक्टिस करी ताकि मैं इस पेपर को क्लियर कर पाऊँ। सो उसके लिए आपको इतना टाइम तो एटलीस्ट देना ही रहेगा। सो इसका मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी इजी है, मतलब ये पेपर में इन द सेंस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम कम है, ये चीज़ इस पर टफ हो जाती है। बाकी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं। सो उसको अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोग्लोबिन एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन कंटेन्स 0.34% Fe बाय मास एंड इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन इज 1 आयन ऑफ Fe। ओके, सो एक MB में अंदर एक Fe होता है, तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने इसके मोल्स होंगे। तो इसमें जो मोलर मास बोला है MB का निकालना है अपने को, Fe का अपने को दिया हुआ है 55.845। सो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि MB का मास, मोलर मास ऑफ MB जो होता है दिस विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ Fe। हाँ, एक मैं बात बताऊं आपको, इसमें बेसिकली आपको डरना नहीं है कैलकुलेशन, इसमें वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है तो सर बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पेपर में आपके पास एक्सेस रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर का। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड रहता है, नॉर्मल कैलकुलेटर भी रहता है, पर बेटर है कि आप एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाएं, क्योंकि इसमें आपको जो भी सारे लॉग के फंक्शंस हैं या जो भी आपकी बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो सब इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लस माइनस वगैरह सब, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें पहले से, पेपर से पहले। जब प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे तब भी साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ में रख के सॉल्व करें ताकि उसकी हैबिट हो जाए आपको, और बहुत ईजिली इस पेपर में कैलकुलेशन का एक बड़ा मैटर नहीं होता है, बेसिकली आपकी केमिस्ट्री चेक हो रही है बस इसलिए। तो ये क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन कैसी भी अपने पास कैलकुलेटर है। 55.845 इसका मास है और इसका परसेंटेज है 0.34%। सो डिवाइड बाय 100 भी होगा एक। सो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो इसमें अपना ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का क्वेश्चन था ये। फॉलोइंग एलिंगम डायग्राम डिपिक्ट्स द ऑक्सीडेशन। सो ये अपने एलिंगम डायग्राम आ गया जो अपने 6th चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 12th के एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी वाले में। Fe का जो दिया हुआ है अपने को देखना है, इसमें बेसिकली अपने रहता है कि डेल्टा G यहाँ पे दी है अपने को, तो जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा G है उतना ज़्यादा वो रिएक्शन फेवरेबल है। तो जिसका भी एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, तो जहाँ जिस पार्ट तक जो ग्राफ नीचे है, जैसे इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक एक 2 ग्राफ ऐसे हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक ये वाला ग्राफ नीचे है इस वाले ग्राफ से, तो दिस विल रिड्यूस दिस एलिमेंट। सो यहाँ देखते हैं अपन FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय C बिलो 600। सो 600 अपना ये है पॉइंट। सो FeO की जो लाइन है वो FeO वाली लाइन जो बनने की है रिडक्शन की, वो लाइन अपनी ये है। सो बिलो 600 FeO इज नेगेटिव एंड कार्बन इज मोर पॉजिटिव। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता इसका, दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड बिलो 600। बिलो 600 अपन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो इसके नीचे है, नेगेटिव है और, तो ये कर देगा, तो ये ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। FeO कैन बी रिड्यूस्ड बाय C कार्बन अबव 100, अबव 1000 की लाइन में अबव,
सो ज़्यादा नेगेटिव किसका है अपन देखें, FeO की लाइन ये है 1000 में, और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की कार्बन की जो लाइन है वो ये है। सो बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा, है ना। और लास्ट है FeO कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड अबव 1000। सो मोनोऑक्साइड की लाइन अपनी ये आ रही है, इसी को क्लियर कर लें। मोनोऑक्साइड जो है उसकी लाइन नीचे से ऊपर आ रही है। सो अबव 1000 ये मोनोऑक्साइड की लाइन अपनी चल रही है, और यहाँ है ऊपर है, तो इट इज मोर पॉजिटिव देन कार्बन देन FeO। सो ये नहीं कर पाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3। 2 and 3 कौन से ऑप्शन में अपन देख लें, ऑप्शन ए, ठीक है, ये मैच कर जाएगा, सिंपल। ये बिल्कुल आपके NCERT लेवल का है केवल 12th में, तो NCERT ही आपके लिए भगवान होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, बिल्कुल। बहुत कभी वो NCERT से बाहर जाते हैं, बहुत रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सो इसमें अपने पास है बैलेंस हैविंग अ प्रिसीजन ऑफ 0.01, प्रिसीजन दिया हुआ है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जा सकते हैं अपने डेसिमल के बाद, और अपने को मेजर करना है सैंपल ऑफ अबाउट 15 ग्राम। तो इसके लिए अपने को पूछे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे अपने रिपोर्टेड आंसर में। सो 15 ग्राम है, तो अपना जो आंसर है वो कहाँ तक जाता है, अपना आंसर इसमें इसके हिसाब से 0.3 डेसिमल तक जाएगा, 15.000 ग्राम। ये बेसिक NCERT के हैं, फर्स्ट चैप्टर में या आपके फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो 15.00 ग्राम ये रिपोर्ट होगा आंसर, जिसमें सिग्निफिकेंट्स कितने देख लेते हैं अपन, देख लेते हैं 1, 2, और सिग्निफिकेंट के केस में अपन काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद के भी काउंट होते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरोस आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि अपने को जो ये है एरर्स बताते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट होगा, सी ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं N3 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 प्लस। सो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। सो दे दिया यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ आयनिक रेडाई। सो बस बेसिकली अपन जब अपन पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर, तो जेई और नीट की प्रिपरेशन में सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, बहुत ईजी। तो अपने को बस देखना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आयनिक रेडाई किसकी होगी। सो Mg2 प्लस जो है इसकी सबसे कम होगी एनीवे, क्योंकि इसमें जो Mg2 प्लस का जो ये एटम रहेगा, आयन जो रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसके कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 12 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 12 इसके प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है सब में, तो 12 प्रोटॉन्स 10 को खींचेंगे, तो ज़्यादा इसमें रिपल्जन आएगा, तो छोटी हो जाएगी साइज, और सबसे बड़ी N3 माइनस, सबसे कम प्रोटॉन्स, ये ऑप्शन। द रिएक्शन दिस 2,4 हेक्साडाइन, 2,4 ये है कॉन्जुगेटेड डाइन है with a one equivalent of bromine at 0 degree Celsius gives a mixture of two compounds X and Y. So if X is 4,5 dibromo hex2ene. So ये तो अपने कंपाउंड है, X अपना क्या बन रहा है 4,5 1 2 3 4,5 डाइब्रोमो हेक्स2ईन। तो ये बेसिकली इस डबल बॉन्ड पे ऐड हो गया, तो इसको अपन जो बोलते हैं ये, और एक Y दूसरा अपने को दिया हुआ है, Y बनाना है अपने को, 2 कंपाउंड्स बनेंगे इससे, बिल्कुल जब कॉन्जुगेटेड में होते हैं डाइन्स, तो ये अपने जेई और नीट के सबसे बेसिक रिएक्शन है। तो इसमें 1,2 और 1,4 दो टाइप से ऐड हो सकता है बेसिकली। सो ये जो है 1,2 एडिशन है, तो 1,2 एडिशन अपन ने देख ली, ये एक बन गया। अपने को 1,4 का प्रोडक्ट बनाना है। 1,4 में क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। सो जो डबल बॉन्ड है यहाँ वाला, जब इस पर ब्रोमीन आता है एक, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रीअरेंज होता है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है। जो ये वाला था यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, और एक Br यहाँ लगता है, और एक Br अपना लगेगा फर्स्ट यहाँ पे। सो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना बनेगा 2,5 डायब्रोमो हेक्स2ईन, नहीं हेक्स3ईन बनेगा, 2,5 डायब्रोमो हेक्स3ईन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सो एनहाइड्रस AlCl3 हीट है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट्स हो रही है, और ये एल्किल ग्रुप है, तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। बेंजीन एक्सेस में है, तो फर्स्ट जो एक मॉलिक्यूल अगर अपन देखें बेंजीन का, सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन इसमें, जब बेंजीन है अपने पास तो CH2Cl2 है, तो इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा, और वो क्लोरीन निकल के CH2, एक हाइड्रोजन निकलेगा सॉरी, CHCl2, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। सॉरी एल्काइलेशन हो रहा है ना, तो एक क्लोरीन निकलेगा, हाँ क्लोरीन निकलते ही एक क्लोरीन बचेगा अभी, CH2Cl, एक क्लोरीन इसके पास अभी बचेगा, और अपने पास एक और बेंजीन मॉलिक्यूल है, क्योंकि बोल दिया बेंजीन एक्सेस में, तो और में बहुत सारा बेंजीन है अपने पास, तो अब इसमें एक और क्लोरीन है, तो ये वाला क्लोरीन भी जब अपन एल्काइलेट करेंगे तो AlCl3 के साथ AlCl4 माइनस बनके निकल जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। सो देख लें अपन ये वाला प्रोडक्ट, 2 बेंजीन रिंग एक CH2 के साथ जुड़ जाए। ओके सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये 12th का क्वेश्चन है, 12th की सिलेबस का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, 2 अपने को रिडॉक्स की रिएक्शंस दी हुई है,
हाफ सेल रिएक्शंस। सो अपने पास Fe2+ है 0.8 मोलर, Cd2+ है 0.25 मोलर। सो इसमें बस यही बोला है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ये है, तो EMF अपने को बताना है जब Cd2+ की कंसेंट्रेशन हो जाए ये। सो अपने पास सेल रिएक्शन लिख देते हैं पहले यहाँ पे क्या हो रहा है। सो सबसे पहले Cd2+ अपने जो देखें तो Fe2+ से Fe जा रहा है ना, देखते हैं इसमें कौन किसको करेगा। सो Cd अपना जो है ये कैथोड बनाएगा Cd2+, अपनी रिएक्शन है Fe प्लस Cd2+ विल गिव Cd प्लस Fe2+, ठीक है। सो कैथोड, दिस इज एनोड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, दिस इज कैथोड, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। सो जो अपना E0 सेल लिखेंगे अपन, इसका जो इसका सेल पोटेंशियल होगा E0 सेल, वो होगा अपना कैथोड E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड है अपना -0.4 माइनस ऑफ माइनस 0.44। सो ये अपने आ जाएगा पॉजिटिव का 0.04 वोल्ट, ये अपना आ गया E0 सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इसमें क्या लगाएंगे अपन। सो नेक्स्ट अपनी होती है नर्न्स इक्वेशन लगाएंगे, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस माइनस अपना होता है RT/NF लॉग ऑफ K जो इसका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो उसको अपन सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो 0.06 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड आता है यहाँ पे अपने। तो एनोड अपना है इस केस में, तो अपन यहाँ तो ऐसे एनोड बाय कैथोड लिख देते हैं। एनोड के अपने एनोड में कौन सा आयन है, एनोड में अपने पास है Fe2+, ये एनोड का आयन है और ये कैथोड का आयन है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो यही होगा इसका, बाहर बाद वाला अपॉन पहले वाला, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लगाएंगे यहाँ पे। सो उसको अपन अगर देखें वापस तो 0.04 अपना सेट पर यहाँ पे अपन इक्वेशन में रिप्लेस करें इनकी वैल्यूज। सो अपने को क्या दिया है, जब Cd2+ बन जाए अपना 0.1, सो अपन नॉर्मल अगर अपनी जो आयनाइज वाली जो चैप्टर है अपना आयनाइजेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर अपन यहाँ पे लगाएं, सो 0.1 मोलर Cd बचा। इनिशियली अपने पास था 0.25, यानी कि 0.25 अपने पास बचा है, था इनिशियली, और 0.1 बचा है, तो 0.15 मोलर इतना Cd जो है वो कन्वर्ट हो गया 0.15 मोलर Fe2+ में। तो Fe2+ अब कितना हो गया अपने पास 0.8 प्लस 0.15, तो Fe2+ की फाइनल कंसेंट्रेशन आ गई 0.95 मोलर, और Cd2+ की बची 0.1 मोलर दिया हुआ है। सो अपने को यहाँ पे बस इक्वेशन में वैल्यू प्लग इन करनी है 0.95। लॉग की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि कैलकुलेटर है ही अपने पास, वो भी साइंटिफिक, तो लॉग वॉग सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे E0 की जगह पर प्लग इन कर देंगे 0.04, तो अपना आंसर आएगा 0.011 वोल्ट। सिंपल। आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इजेक्टेड बाय मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.6 eV, KE दिया हुआ है, 0.6 eV से 0.9 चला गया जब इंसिडेंट फोटोन्स की एनर्जी अपन ने 20% से बढ़ा दी। सो इनिशियली अगर अपनी एनर्जी E आ रही है तो इसका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी निकल रही है 0.6 eV। नेक्स्ट E प्राइम अपना 20% से बढ़ा दिया, यानी कि 1.2 E हो गया अपना, तो ये अपने को दे रहा है वर्क फंक्शन, तो वही रहेगा प्लस 0.9 eV। सॉल्व करना है अपने को वर्क फंक्शन के लिए, तो इसको अपन देखें तो सबसे पहले अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर लें इस वाली इक्वेशन से इसको। सो अपने बनेगा 0.2 E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन से वर्क फंक्शन कैंसिल 0.3 eV। सो अपने पास जो है E अपने पास आएगा 0.3/0.2 1.5 eV, ये अपने पास जो एनर्जी है वो आ गई। अब इस वाली में डाल के देख लेते हैं, तो इस वाली को अपन लिखेंगे इक्वेशन को वापस, तो 1.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.6, सो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू 0.9 eV। सिंपल। ऐसे क्विक करने हैं आपको क्वेश्चन सारे, क्योंकि सब बहुत इजी है, इनको फटाफट फटाफट करना है। ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। एल्कीन लाइगेंड अपने को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है इसके बारे में, मेटल कार्बोनिल्स के अंदर CO के बारे में पढ़ा है, ये NCERT में है ही 12th की कोऑर्डिनेशन में। तो अपने को यहाँ पे चेंज कर दिया, इन्होंने दे दिया पाई लाइगेंड है जो एल्कीन है उसका। सो अपने को इसके, ये भी सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है मेटल के साथ। अपने को उसका बताना है कि जब KPtCl3 है और R है C2R4, R वेरी कर रहा है इन 3 अलग अलग ग्रुप्स में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में। सो अपन इसको देखें तो Pt जो मेटल है, तो अपन यहाँ देखें तो Pt पर चार्ज कितना है, 3 क्लोरीन और एक ये पॉजिटिव भी है, तो +2 का चार्ज है Pt+2। इसके जो D है, D पाई इलेक्ट्रॉन्स, D पाई जो उसका वो ऑर्बिटल है
वो इनके साथ जो ये एल्कीन है इसका जो पी पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12th की कोऑर्डिनेशन में। बेसिकली इसमें सी डबल बॉन्ड सी की जगह सी ओ है, बट यहाँ पे भी चीज़ वही हो रही है, तो इनकी सिनर्जिक बॉन्डिंग करानी है। तो जब इनके बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो ये एक्चुअली जो अपने एस का है इसका शेयरिंग जो दूसरे ऑर्बिटल है उससे ये देता है, और ये वापस बैक बॉन्डिंग करता है इन ऑर्बिटल्स में इसके साथ मेटल। सो डी पाई पी पाई स्टार बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें मेटल बॉन्डिंग करता है इसके साथ। तो वो कब करता है, जब इसके अंदर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। तो अब उसमें इसका मेटल का एक्सटेंट कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे और कम होगी डेंसिटी। सो आर जो ग्रुप है, तो आर ग्रुप जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट अपने ऑर्गेनिक वाली चीज़ आ गई, इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा एल्कीन से, उतना इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, और बैक मेटल और ज़्यादा इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। तो अपने को ऐसा ग्रुप चाहिए, तो जैसे ही मेटल ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा इसके साथ, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो एक बॉन्ड बनता है, अपनी वीक बॉन्ड होता है वैसे तो बहुत, पर ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथन होएगा। इसका स्ट्रेंथन भी कम ही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है अपने आप ही बहुत, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है ये, पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे ही कार्बन का इसके साथ बॉन्ड इंक्रीज हुआ इन द सेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इंक्रीज हुई, तो इसके साथ कम हो जाएगी इस वाले कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जैसे स्ट्रेंथ इसकी कम हुई बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो अपने को पूछा यही है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बड़ी किसकी होगी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, जिसमें सबसे ज़्यादा ये वाली बॉन्डिंग हो पाएगी ताकि ये बॉन्ड वीक हो। तो सबसे ज़्यादा ये बॉन्डिंग कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे खतरनाक होगा। सबसे खतरनाक CN होता है, फिर फ्लोरीन आ जाता है, फिर H तो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। सो H सबसे कम, फिर F, फिर CN, ये ऑप्शन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें आपके ऑर्गेनिक भी कंसेप्ट चेक हो गया, आपका इनऑर्गेनिक का भी चेक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ CSFE अमंग ZnNH3 होल 4 का प्लस 2+, जिसमें Zn 2+ में है, Zn 2+ में है। CFSE अपनी बेसिकली हुई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। तो देखते हैं इसमें क्रिस्टल फील्ड होगी क्या जब d ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं आपके। तो ZnNH3 में Zn+2 में यानी कि 2 s के छोड़ दिए, यानी कि 10 है d में, और 4 इसके साथ बनाना है, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन d में स्प्लिट नहीं होगा, तो इसकी 0 हो जाएगी, तो इसकी तो CFSE 0 होगी। तो 0 वाली CFSE सबसे लास्ट आएगा ये, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन बचे जिसमें Zn लास्ट है। नेक्स्ट देखिए अगर अपन, तो जो 2+ वाला है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट ने 2 छोड़े अपने, 2 छोड़े इसने s के, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन सभी भी हैं d में। 7 की इसकी पेयरिंग कैसे होगी, इसका ऑर्बिटल अगर अपन बनाए 7 इसके अगर अपन भरना चाहें, तो जो इसका d है 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए NH3 के, तो ये d है तो ये टूटेगा, तो ये T2G नीचे जाएगा इसका, और Eg ऊपर जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन पहले नीचे जाना भरेंगे, तो 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, फिर इधर क्योंकि अब इसमें 4 और 5 ऐसे भर जाएंगे, क्योंकि फिर जब 2 और बचे इसके पास, तो ये ऐसे आएंगे जो 2 हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऐसे भरेंगे, क्योंकि इसको अगर ये यहाँ भेज दे तो इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अभी हाफ फील्ड ऊपर है तो इसको ये बेटर है रादर कि इसको फुली फील्ड करे। तो इसमें जो है नेगेटिव 0.6 हो जाती है, 0.4 एनर्जी इधर जाती है, प्लस 0.6 होती है। तो इसमें जो कैलकुलेशन आएगी समवॉट अराउंड 1.2 -2। सो इसका जो बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड मॉडरेट जिसका मॉड लेंगे अपन एनर्जी का बेसिकली, तो वो 0.8 आएगा, -0.8 का मॉड, 0.8 बेसिकली इसकी एनर्जी हो जाएगी। और जब अपन इसका केस देखेंगे +3 का, तो +3 में क्या होगा, यही जो इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो इसमें +3 है तो एक यहाँ से भी उड़ेगा d में से, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 कैसे भरेंगे, 6 इसके बाकी सब सेम रहेंगे, शुरू के 3 वैसे ही भरेंगे, पर जो बचे हुए इसमें Eg वाले थे वो इसके यहाँ जाने की बजाय यहाँ आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 6 होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाएगा T2G फुली फील्ड हो जाएगा। तो पेयरिंग यहाँ पे अच्छी हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि पॉजिटिव में कुछ नहीं आ रही, सब नेगेटिव में आ रही है। 6 × 2.4 2.4 इसकी जो मॉड जाएगा एनर्जी का, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दैट। सो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी +3 में, फिर +2 में। सो ये ठीक है। ओके, व्हेन एसिड X इज हीटेड टू 230 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग विद CO2 एंड H2O, एक कंपाउंड Y बनता है। जब इसको हीट करते हैं तो, और X ये है अपना, X क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप COOH, फिर एक CH से 2। सो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, फिर एक कार्बन उससे 2 COOH ग्रुप्स, ये वाला CH है, ये 2 CH2CH2, फिर इससे एक C डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास ग्रुप दिया हुआ है। इसको अपन जब हीट करें, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा,
अगर CO2 और H2 निकल रहा है मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि ये जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इसको जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होगा ये पार्ट हट जाएगा, पूरा CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा जस्ट। सो ये बनेगा इसका डीकार्बोक्सिलेट करके, तो ये अपना Y बन जाएगा। और अपने को बोला है कि स्ट्रक्चर क्या है Y का। अब Y का क्या है, बेसिकली कंपाउंड Y बनेगा, लेकिन CO2 और H2O हीट हुआ है। अब CO2 निकला है अभी तो अपना, H2O भी निकालना है अपने को। H2O यानी कि कब होता है, एनहाइड्राइड बने, हाइड्रेशन जो होता है वो H2O का लगना होता है, तो एनहाइड्राइड बनना होगा जब H2O निकलेगा। तो अभी बना देगा आराम से एनहाइड्राइड। 1 2 3 4 5 कार्बन का एनहाइड्राइड बन जाएगा। 5 कार्बन ये हो गए, 1 2 3 4 5, और इससे C डबल बॉन्ड O, इससे C डबल बॉन्ड O, ये सो से जुड़ेगा तो ये बनेगा अपना 6 की रिंग बनेगी, ये डी ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक Li+ एंड H- एंड Li+। सो Li+ जो है, Li+ में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Li+ में, इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में बराबर है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, दो इलेक्ट्रॉन। सो इसमें जो Li+ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें पॉजिट्रॉन का जो अंदर का चार्ज है, पॉजिट्रॉन के प्रोटॉन्स का 3 प्रोटॉन्स है अंदर, 3 का पुल है, इसमें 1 का ही पुल है। तो इसमें सबसे पहले देखिए H- लार्जर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें 1 ही पुल कर रहा है, इसमें 3 पुल कर रहे हैं अंदर पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को। Li+ इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट Li तो होता है, Li तो इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट Li+ होगा क्या, रिड्यूस करना यानी खुद ऑक्सीडाइज होना, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ना। इसका तो ऑलरेडी छूटा हुआ है, तो और क्यों छोड़ेगा ये, ज़्यादा H छोड़ेगा ना H- ताकि H बनाए, तो ये नहीं होगा। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H- एंड देन फ्रॉम Li-। ये सेम ऊपर वाला ही पॉइंट बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी H- में लगेगी, नहीं, ज़्यादा एनर्जी Li+ में लगेगी, तो ये भी गलत हो गया। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 2 आयंस आर द सेम, नहीं होगी, क्योंकि दोनों के अंदर रिएक्टिविटीज ही अलग है। अभी अपन ने देखा कि एक में आयनाइज इजीली हो रहा है, एक में मुश्किल से हो रहा है, सो अलग है दोनों की प्रॉपर्टीज, तो केवल वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इग्नोरिंग स्टीरियो आइसोमर्स इन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाता है इथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया और ये इथिल ग्रुप लग गया। इसका मोनोक्लोरिनेशन यानी कि एक ही क्लोरीन ऐड करना है, तो इसमें कितनी जगह हो सकता है, एक यहाँ स्टार बनाए, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, एक वो अलग होगा, एक यहाँ हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमर्स नहीं लेने, यानी कि अपने को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं देखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो वो हट के तीसरा यहाँ भी जुड़ सकता है, फिर एक यहाँ जुड़ सकता है, एक यहाँ भी जुड़ सकता है, बस, और एक यहाँ जुड़ सकता है लास्ट। अब यहाँ आ गया ना अगर, तो वो वापस यहाँ जुड़ने के जैसा ही हो गया, क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया, फिर वो सेम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 साइड से ऐसी 6 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन स्ट्रिक्नाइन हुज स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। इसमें इससे मतलब नहीं अपने को क्या है, बस असिमेट्रिक कार्बन कायरल सेंटर्स देखते हैं। सो अपन देखते हैं, कायरल सेंटर्स एक ही हो गया, क्योंकि इससे तीनों अलग ग्रुप जुड़े और एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना। ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा क्या, नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तीनों अलग जुड़े हैं, इसमें सब अलग जुड़े हैं, है ना। ये हो जाएगा 6, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे ऐसे जो असिमेट्रिक होंगे। बाकी सब सिमेट्रिक आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कॉमन आ जाएंगे सब में। Molten NaCl is electrolyzed for 35 minutes with current of this, and at this and this bar pressure volume of the chlorine gas evolved in this electrolysis is। So basically अपने को क्या है ना, इतनी देर इलेक्ट्रोलाइज के तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल निकाल लेंगे सबसे पहले। So मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में 96500 कूलम चार्ज होता है। दिस इज बेसिक फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड अपने को क्या बोला है कि अपने को निकालना है I इंटू टी, करंट इंटू I इंटू टी विल बी इक्वल टू चार्ज। ये भी बेसिक अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सो अपने को इससे अपन निकाल लेंगे, अपने को टाइम दिया हुआ है, अपने को I दिया हुआ है, तो अपने को Q मिल जाएगा इससे, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करके। सो अपने को Q मिल जाएगा इससे, और Q मिल जाएगा तो उससे अपने को जो Q आएगा उसमें अपन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के इस Q से, तो Q अपॉन 96500 ये करेंगे तो इससे अपने को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स मोल्स ऑफ Cl माइनस Cl2, क्योंकि Cl2 बन रही है, क्योंकि 2 क्लोरीन 2 जुड़ेंगे तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 क्लोरीन मिलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के मोल से आधा ही क्लोरीन मिलेगा, उससे अपने क्लोरीन के मोल्स आ जाएंगे। फिर मोल्स जैसे ही आ गए तो अपने को पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है,
और 40 डिग्री सेल्सियस है तो ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर है, तो इसमें थोड़ी अप्रोक्सीमेशन के साथ, सब ऑप्शन दूर दूर है इसमें, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन के साथ अपन सीधा ही 1 वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 और 1 मोल इज इक्वल टू 20.4 लीटर, ये एनालॉजी लगा के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आएगा, ये तो बेसिक कैलकुलेटर में प्लग इन करनी है वैल्यूज, ठीक है। Which of the following pairs of compounds can be stable while remaining the identity of each compound in the pair over a period of time? तो इसमें बेसिकली अपने को क्या बोला है कि आइडेंटिटी रिमेन सेम रहे, यानी कि अपने को क्या पता करना है कि रिएक्ट नहीं करें आपस में, स्टेबल रह जाए दोनों, जो है वो के वो पड़े रहे। जैसे कि अगर अपन ने NaOH है अपने पास और HCl है, उसको अपन ने एक सोल्यूशन में डाल दिया तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे दोनों, क्योंकि आइडेंटिटी रिटेन नहीं करेंगे, वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, वाटर और NaCl प्रोडक्ट्स दे देंगे अपने को, तो वो ना NaOH बचा ना HCl बचा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सब जो है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो अपने को ऐसा देखना है कि जिसमें 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में और 2 रिड्यूसिंग साथ में। तो इधर देखिए, तो फर्स्ट में Fe+3 में है और Sn+2 में है, सो Sn+2 से +4 जा सकता है और ये तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये +3 से +2 जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये रिएक्ट कर जाएंगे। HgCl2, Hg+2 में है तो +2 से +1 जा सकता है, Hg2Cl2 बना सकता है और ये +2 से, तो ये +1 में आएगा तो ये रिड्यूस हो सकता है और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, अपन ने देखा SnCl2, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखें तो वापस SnCl2 ऑक्सीडाइज हो सकता है +2 से +3 में, +4 में, और FeCl2 भी +2 से +3 में ऑक्सीडाइज होगा, तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग, दोनों हाँ रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए, खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं दोनों, तो ये हो जाएगा, दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से दोनों ही, और इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और थर्ड यानी कि 3 ओनली, थर्ड ओनली इज करेक्ट, ये हो जाएगा इसका, क्योंकि ये भी आगे जाना चाहता है, ये भी आगे जाना चाहता है, दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे फिर। द रिएक्शन x टाइम्स ऑफ x गैस प्लस y टाइम्स y प्लस z टाइम्स z, यहाँ पे इक्वल टू हुआ है बेसिकली, ये प्लस होगा शायद, ये इक्वल टू होगा, नहीं सॉरी ये सही है, प्लस बीच में इक्वल टू होगा, यहाँ पे x टाइम्स x विल गिव y प्लस z, ठीक है, ये प्लस ही है। सो वॉज कैरिड आउट एट सर्टेन टेम्परेचर विद इनिशियल प्रेशर x का दिया हुआ है 30 बार, y और z नहीं है, सो इफ द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई जेड आर, इतना इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ये बचे, तो रेशियो पूछा है इनके कोफिशिएंट्स का, सो अपन लिख के देखें एक्स एक्स विल गिव वाई वाई प्लस जेड जेड, सब गैसेज है, सबका काउंट करना है, तो इनिशियली 30 है 0 0, ये 30 माइनस एक्स इसका कोफिशिएंट है, तो एक्स इंटू अल्फा जो भी कॉन्स्टेंट है जितना भी टूटने का इसका वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर ये बनेगा अपना वाई अल्फा, ये बनेगा अपना जेड अल्फा, ये अपने को दी हुई है वैल्यूज क्या है 25 और 10, सो ये 10 टूटा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी 10, सो एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड अल्फा, इनका रेशियो अगर अपन लें तो दिस इज 10 टूटा के ताकि 20 बचे, तो 10:5:10, अल्फा से अल्फा सारे कट गए, so x:y:z is 10:5:10, दिस इज इक्वल टू 2:1:2, 2:1:2, सिंपल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज, सो अपन प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है, एक अपने पास कीटोनिक ग्रुप है और ये अमाइड ग्रुप है दूसरा अपने पास, सो सबसे फर्स्ट अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल ट्राई HCl, तो इससे अपने को क्लियरली सबसे इंडिकेशन मिल गया कि एक अल्कोहल डाल रहे हैं और कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पे एसिटाइल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे ये कीटाइल बन जाएगा एक, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या डाल रहे हैं NaOBr, NaOBr है तो अब इस पर तो कोई रिएक्शन कर नहीं सकता है, वरना यहाँ पे हेलो फॉर्म हो सकती थी, पर अब इसको प्रोटेक्ट कर चुके हैं अपन, तो यहाँ पे होगी अमाइड में हॉफमैन ब्रोमीमाइड सिंथेसिस वाली, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो पूरा सा ऐसा कैसे उड़ जाएगा, तो बस सीधा C डबल बॉन्ड हो गया यहाँ से, तो सीधा इससे NH2 कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसका, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे से एसिटाइल से वापस कीटोन बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करते ही, कीटोन आ गया। अब अपने पास कीटोन है सेम ग्रुप में अमोनिया के अमाइन के लोन पेयर्स हैं, सो ये यहाँ पे अटैक करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, और अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली अपने को रिएक्शन यहाँ पे लगानी है, सो अपन देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी एक विद 1 नाइट्रोजन, और उसका जो होता है H2 और इसका ये O निकलेगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड, और इससे एक CH3 था, तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, तो ये देख लेते हैं, ये सी ऑप्शन में, तो ये आंसर हो गया अपना, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS, हाँ ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में गलत हुआ था, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत सिली एरर कर दी है, मैं भी बताऊंगा उस पर आऊँगा, बहुत सिली एरर होगी इसमें, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट का कोई काम ही नहीं है बेसिकली,
ये सब कोई काम का नहीं, इसमें जो एक्स्ट्रा थ्योरी है ये लगेगा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है, पर ये बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन है बस छोटा सा। सो एब्जॉर्ब होती है वाटर सरफेस पे, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को बताने दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। वाटर की ड्रॉपलेट है, उसका डायमीटर अपने को दिया हुआ है, तो ये बहुत एम्फेसाइज करना है यहाँ पे, ये अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3.5। तो इसका यहाँ पे सबसे पहले तो रेडियस, में डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना भूल गया, इसको रेडियस समझ के ले लिया, तो इसको अपन रेडियस निकालेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 1.75 मिलीमीटर, सबसे फर्स्ट है रेडियस निकालेंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट की रेडियस है। अपने को क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SLS। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SLS कैसे होंगे, तो इसका सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया अपने को यहाँ दिया हुआ है SLS का, इतना है 4.18 nm3। सो अपने को कैसे पता चलेगा कि कितने, जैसे कि अपने पास वाटर ड्रॉपलेट जितना है, टोटल अपने पास जितना सरफेस एरिया अवेलेबल है वो वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया, वो क्या है अपने पास, वो रेडियस अपने को वाटर ड्रॉपलेट की पता है और स्फेरिकल है, तो टोटल एरिया अपने पास आ गया 4πr², ये टोटल एरिया, और डिवाइडेड बाय एक ड्रॉप का एरिया। सो इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस, तो 4.18 nm²। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल एरिया में से कितना एरिया एक का है। तो बहुत सिंपल, इसको कैलकुलेशन करेंगे अपन बेसिक, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें, अपना डायरेक्टली इसका अपना ये वाला आंसर इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H इज द सेम एज दैट ऑफ। सो यहाँ अगर अपन देखें कि प्लैंक कांस्टेंट H अपने पास जो है, अपन यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट अपने केमिस्ट्री के अंदर आता ही केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो अपने को H का एक फॉर्मूला पता है जिसमें केवल H आ रहा हो यूनिट्स वाइज, तो अपने को एक फॉर्मूला पता है NH/2π, ये अपने आता है क्वांटाइज्ड, जो अपने को बताते हैं क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम अपना हर स्टेट में, NH/2π इज इक्वल टू MEVR, एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, अगेन MEVR इज एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है, n वेरी कर सकता है, लेकिन n and 2π दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये सब कॉन्स्टेंट्स है, तो बेसिकली जो डायमेंशन है वो L की जो है वो H के साथ रिलेट कर रही है सीधा, तो L इज एंगुलर मोमेंटम आंसर हो जाएगा इसमें। तो ऐसे करना है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सेट इन विच ऑल द स्पीशीज आर डायमैग्नेटिक। सो इसमें बेसिकली अपने को डायरेक्टली MOT लगानी है, तो MOT अपने को जैसे याद रहेगा कि MOT अपने को अपने आती है NCERT में 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद। तो B2 बोरॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है B2 में, 10 अपने कैसे भरेंगे, 8 तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2 है, इसमें आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ तक भर गए। B2 में 10 होते हैं, तो अब 2 पाए में भरेंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गया क्योंकि इसमें पूरे में डायमैग्नेटिक होने चाहिए। C2 में होते हैं 12, तो 12 आपने देखा ही है कि 8, 9, 10, 11, 12, हाँ डायमैग्नेटिक होगा बिल्कुल, C2 है। O2 माइनस O2 का परोक्साइड आयन होता है डायमैग्नेटिक, ये भी अपन MOT से कर सकते हैं। और NO प्लस यानी कि N और एक और N, O प्लस है यानी कि N ही बचा, N ट्रिपल बॉन्ड N डायमैग्नेटिक होता है ये भी, सो बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया इसमें। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स P, Q एंड R, एंड P फॉर्म्स एन FCC। तो ये अपने सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया। P फॉर्म्स एन FCC यानी कि इसमें है 4 P है अपने पास। सो अपन इसका जब लिखेंगे मॉलिक्यूलर तो P4 आएगा अपने सबसे पहले तो, और उसके बाद अपन देखें तो FCC लेटेस्ट इसमें Q और R ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो Q जो है इट ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड R ऑक्यूपाइज हाफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो अगर FCC में देखें अपन तो 4 है अगर टोटल, तो उसमें से जो FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे अपने पास होंगे टोटल 8, उसमें से Q सारे ले रहा है, सो Q अपने पास यहाँ पे आएगा, जब Q लिखेंगे तो Q 8 हो जाएगा क्योंकि Q सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ले रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन R, तो R है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और वो भी हाफ भर रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल होते ही 4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होते हैं, उसका भी आधा ले रहा है, तो 2 ही आ रहे हैं अपने पास, यानी R2। इसको पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको 2 से कर देते हैं, P2 Q4 R। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, P2 Q4 R, ए ऑप्शन सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग क्वालिटेटिव प्लॉट्स डिपिक्ट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ Mg, Al एंड K। सो ये अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे अगर अपन जाएं तो जो अपना जो ट्रेंड चलता है कि K आता है, फिर Mg आता है, फिर Al आता है, तो इसमें जो एक एनोमली आती है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे अपने पास एक एक्सेप्शन है। जब अपन आयनाइजेशन में अपन आगे बढ़ते हैं तो ऐसे करके और ऐसे करके अपनी बढ़ती है आयनाइजेशन हमेशा, लेकिन इस केस में क्या होता है कि K जो होता है उसकी सबसे कम हो जाती है, K से बड़ी होती है अपने पास Al की, फिर Mg की। ये जो एक वो होता है बोरॉन और बेरिलियम में भी जो ट्रेंड आता है वो यहाँ पे भी आता है। दिस इज अबाउट फर्स्ट आई में ये ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पे देखें अपन फर्स्ट आई में सबसे कम है अपने पास पोटेशियम की, तो ये लाइन जो अपनी रिप्रेजेंट हो रही है वाई अपना होना चाहिए पोटेशियम, और उससे ऊपर अपने पास आनी चाहिए एल्यूमिनियम में अपना सब यहाँ पे Z जा रहा है, तो Z एल्यूमिनियम।
तो बचा हुआ x, x अपना हो गया mg, तो mg k और al, x y z ऐसे mg a k l, mg k ये ऑप्शन सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड x बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेस्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इज। सो कंपाउंड x बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है अपना, ये अपने सारे टेस्ट इसमें काम आ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर नो कलरेशन, यानी कि इसका मतलब है कि नो फिनॉल, फिनॉल नहीं हो सकता है क्योंकि फिनॉल देता है बस ये टेस्ट। लूकस रिएजेंट के साथ अगर टर्बिडिटी मिल रही है, मतलब कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल ग्रुप होता है, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, अल्कोहल ग्रुप है, फिनॉल नहीं है, मतलब कि एलिफेटिक अल्कोहल प्रेजेंट है। NaNO2HCl एट 273 केल्विन में येलो ऑयल, तो ये जो येलो ऑयल है, येलो ऑयल रिएक्शन जो है, इसका मतलब है कि 2 डिग्री अमाइन है अपने पास। अब ये सब अपने क्राइटेरिया है, ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है अपने को बस ऑप्शंस में ये चेक करना है। सो ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें अल्कोहल तो है लेकिन अमाइन 1 डिग्री है, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखिए, इसमें अल्कोहल है एलिफेटिक, लेकिन अमाइन वापस 1 डिग्री है, तो ये नहीं होगा क्योंकि NH2 ग्रुप है इसमें। नेक्स्ट देखें, ये फिनॉल आ गया इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि फिनॉल नहीं हो सकता। लास्ट ग्रुप है अपने पास, इसमें 2 डिग्री अमाइन है और फिनॉल अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो डी ऑप्शन हो गया अपना सिंपल। नेक्स्ट देखें, स्टीरियो आइसोमर्स इज मैक्सिमम फॉर, तो ये अपने वापस कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। स्टीरियो आइसोमर्स किसमें सबसे ज़्यादा होंगे? सो सबसे फर्स्ट वाला जो है COEN3, तो ये अपने अगर इसको देखें अपन, तो ये बस 2 बनाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, इनैंशियोमर्स जिसको बोलते हैं, ये वो बनाएगा बस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें अपना COEN2 एंड ClBr, तो ये जो है ना बेसिकली ये 2 तो पहले ज्योमेट्रिकल बनाएगा, क्योंकि इसमें अपन जब इसको बना के देखेंगे तो सिस एंड ट्रांस इसमें आ सकते हैं, सिस एंड ट्रांस, 2 तो पहले सिस एंड ट्रांस बनाएगा, लेकिन फिर इसका जो सिस होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री न आने के कारण जब इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बना देगा, तो ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, DNL फॉर्म्स में, और एक तो ये है ही, तो टोटल इसमें अपने को 3 मिल जाएंगे। नेक्स्ट में देखें NH3 एंड Cl2, तो ये वापस केवल 2 फॉर्म्स, सिस ट्रांस। लास्ट वाला देखें NH3 ClBr, वापस 2 सिस ट्रांस। तो सबसे मैक्सिमम इसमें हो गई अपनी बी में 3 फॉर्म्स, बाकी सब में 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने पास है C6H5 फिनिल MgBr, तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फिनॉल गिव्स, तो फिनॉल जो है अपने पास ये होता है फिनॉल, तो फिनॉल में अपने पास सबसे पहले देखें अगर अपन, तो OH ग्रुप जो है यहाँ पे, इसमें ये O-H+ जो है एसिडिक हाइड्रोजन है बहुत, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है इसका R ग्रुप CH6H5-, ये R ग्रुप, ये हाइड्रोजन लेके C6H6 अलग निकल जाएगा एक, और ये O- के साथ फिनिल ये MgBr के साथ जुड़ जाएगा O-, सो बस बेंजीन मिलेगी इसमें अपने को, बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, पावर एंड वेवलेंथ emitted by a laser pointer commonly used in PowerPoint presentations is 1 milliwatt, 10⁻³ watt and 670 nanometer respectively, ये वेवलेंथ। नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by pointer during a presentation of 5 minutes, तो 3 इन्फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पे। ये अपनी बेसिकली लेजर पॉइंटर है, यानी कि लेजर पॉइंटर क्या दे रहा है अपने को, इसका मतलब है कि फोटॉन्स है अपने पास, यानी कि फोटॉन से तो अपने को सीधे पता लग गया कि पावर जो होती है फोटॉन्स की वो उसके लैम्डा के टर्म्स में क्या होती है, Nhc/λT, ये अपने पास इक्वेशन है। तो बस इसमें अपने को क्या नहीं पता, अपने को क्या निकालना है इसमें, n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो n को अपन रिप्लेस करें यहाँ पे, मतलब n को अपन अगर सब्जेक्ट बनाए तो λPT/hc, hc कांस्टेंट होता है, लैम्डा दिया हुआ है, p दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर है अपने पास, सॉल्व कर लेंगे तो इससे ये आंसर मैच कर जाएगा अपना, सिंपल। एक इक्वेशन लिखने का क्वेश्चन था बस, बाकी तो फिर कैलकुलेटर से हो ही जाएगा। द वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ 2 मोल्स, तो सबसे पहले अपन देखें कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये, तो अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में जो कंप्रेशन का वर्क डन है वो बेसिकली पॉजिटिव हो जाता है। फिजिक्स में जैसे नेगेटिव होता है कंप्रेशन का, तो केमिस्ट्री में कंप्रेशन वर्क डन इज पॉजिटिव, सो आंसर तो पॉजिटिव आएगा पहले तो। 2 मोल्स आइडियल गैस है, 1 बार से इस बार पर लेगा एट दिस टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज दिस। सो जो अपना यहाँ पे है ना वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ΔV, और इसका जो साइन है
डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, और इसका जो साइन होता है वो अपन डिटरमाइन करते हैं कि प्रोसेस जो है वो हुआ कैसे है, कि कंप्रेशन हुआ है तो पॉजिटिव होगा, एंड अगर एक्सपेंशन हुआ है गैस का तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे बस ये इक्वेशन है अपने पास, वुड वैल्यूज पुट करनी है अपने को। तो सबसे पहले पी एक्सटर्नल अपने को 500 बार दिया हुआ है, तो बार के टर्म्स में एक बार अपन देखें, अगर बार को बाद में अपन 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल्स में, जिसमें अपने को पूछा है एक्चुअल किलो जूल के टर्म्स में, तो 500 लिख लिया यहाँ पे एक बार के लिए बार। डेल्टा वी है अपने पास, वी होता है अपना एन आर टी बाई पी, एन आर टी कॉन्स्टेंट है, सो एन आर टी कॉन्स्टेंट एक बाहर ले लिया, 1/p इनिशियल, 1/p इनिशियल माइनस 1/p फाइनल। ये अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फाइनल आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आए अगर इस इक्वेशन तो अदर अपने को पॉजिटिव रिपोर्ट करना है यहाँ पे। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर मैच कर जाएगा, जस्ट कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, तो कैलकुलेटर से हो जाएगी, तो ठीक है सिंपल। तो ये सब जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं ना, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो जेई के स्कोप से थोड़ा सा भी हटके हो, जेई या नीट के स्कोप से, सिलेबस से, बिल्कुल जेई और नीट के सिलेबस पे ही आता है एग्जाम भी। इसमें कंपाउंड का नाम वगैरह दिया हुआ है, सबने को कोई काम नहीं है, एट्रोपिन वगैरह जो भी दिया हुआ है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बस इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से काम है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपने पास होता है डी, ये भी जेई नीट के लेवल का ही है, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2 प्लस 1। सो बस इक्वेशन में डालो, 17 माइनस हाइड्रोजन है 23/2 प्लस नाइट्रोजन है 1/2 प्लस 1, तो ये अपना हो गया 18 माइनस 11 7 आंसर, 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला लगाना था बस। नेक्स्ट देखते हैं MnCl2.4H2O, मोलर मास दिया हुआ है इसका, डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ Mn2+, an aqueous solution containing this much grams of MnCl2 was passed through a column of a certain of a cation exchange resin। ठीक है, तो cation resin क्या है, अपन ने ये अपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा है, प्योरीफाई करने के जो काम आती है वाटर को। कैटायन एक्सचेंज यानी कि अगर कोई भी कैटायन है, सपोज कोई भी मेटल है M+, सो इसके साथ जब ये प्योरीफाई होगा तो M+H+ के साथ एक्सचेंज हो जाता है, ये होता है रेजिन का काम। एंड द एसिड सोल्यूशन कमिंग आउट वाज न्यूट्रलाइज्ड विद 10 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। सो इसमें अपने को OH- इतने यूज हुए, तो OH- जितने यूज होंगे उतने अपने कितने यूज होंगे, जितना H+ अपने को न्यूट्रलाइज करना है। सो फॉर्मूला कंपाउंड पूछा तो इससे अपन जस्ट वो बाद में इसको अपन देखते हैं। अभी सबसे पहले OH- से तो अपन कितने OH- के अपने पास है 10 ml इंटू इतना मोलर, यानी कि मोल्स कितने हैं इसके, OH- के अपने पास है 10 इंटू ये तो 2 मिली मोल्स, इतने ही होंगे अपने पास H+ के भी। तो ये H+ के मिली मोल्स अपने को पता लग जाएंगे इससे, और जो H+ के मिली मोल्स अपने पास आए ओके। सो बाकी सब आप इसमें कैलकुलेशन से कर सकते हो, सारी जो कैलकुलेशन है 0.4 से डिवाइड और प्लस करना। तो ये H+ के अपने पास मोल्स आ गए, इतना H+ अपन ने कैटायन एक्सचेंज हुआ, और इससे अपन जब इसको डिवाइड करेंगे ना इसको इससे, तो स्टिल अपने पास अप्रॉक्सीमेटली अपना यही बैठेगा 0.4 जो ग्राम है इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो इससे भी अप्रॉक्सीमेटली शायद यही आएगा, 2 मिली मोल्स ऐसे कुछ बैठेगा इसका। तो जितने अपने पास इस कंपाउंड के मोल से उतने H+ एक्सचेंज हुए, यानी कि अपने जो कैटायन होना चाहिए, कैटायन जो होना चाहिए उसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ एक वो कैटायन एक्सचेंज होगा, तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो +1 होना चाहिए। तो अपन देखें इसमें तो एक भी आयन नहीं है, तो पूरा एक कंपाउंड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये वाले में Na आ गया, तो Na अपने को करना नहीं है एक्सचेंज, अपन Mn2+ एक्सचेंज कर रहे हैं। Na के लिए तो एनीवे NaOH है ही। इसमें देखते हैं इन दोनों में, तो इस दोनों इनमें जो कैटायन है, इसमें कैटायन एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें +2 में है, इसमें +1 में है, तो +1 वाला अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि +2 को अगर अपन देखेंगे तो +2 के लिए फिर 2 हाइड्रोजन एक्सचेंज होने पड़ेंगे एक के लिए, तो यह हो जाएगा इसमें। देखिए, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्राइड्स। तो बेसिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, हाइड्रोजन चैप्टर। सलाइन हाइड्राइड्स आर स्टोइकियोमेट्रिक एंड मेटालिक हाइड्राइड्स आर नॉट स्टोइकियोमेट्रिक। ये तो सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। BeH2 इज मोनोमेरिक वेल MgH2 इज पॉलीमेरिक, ये गलत है स्टेटमेंट। BeH2 जो है ये भी पॉलीमेरिक होता है। हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दोज ऑफ ग्रुप 15 आर इलेक्ट्रॉन रिच। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होता है NH3 एंड BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। NaH रिएक्ट्स विद वाटर एंड लिबरेट्स H2, हाँ करता है, वेयर एज B2H6 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये गलत है, B2H6 भी करता है वाटर के साथ। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, ये ऑप्शन हो गया। अब इसमें ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस में, इसमें अपने को क्लियरली बोला है कि नॉट करेक्ट, नॉट वर्ड पे एम्फेसाइज है, बोल्ड भी कर रखा है इन्होंने, पूरा कैपिटलाइज कर रखा है इसको, तो ये सब ध्यान देना पेपर में, जो नॉट बोला है तो नॉट वाला टिक करना, नहीं तो अभी ये ऑप्शन टिक हो जाएगा तो फिर गए 4 नंबर।
द कंपाउंड्स X and Y फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन आर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को दिख रहा है ये कायरल कार्बन है और बस इसमें एक ये कायरल कार्बन है। रिएक्शन अपनी होगी जब H+ है तो यानी कि एस्टरिफिकेशन नहीं, ये है अपने पास CHO ग्रुप। सो OH ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो एसिटाइल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। सबसे पहले जो ये है OH इस पे जाएगा तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 मेंबर टाइप एक रिंग बनेगी। इसको अपन अगर देखें यहाँ पे, इस पे अगर गया OH CHO पे तो इसका एक H बचा और ये पूरी इधर से रिंग आ गई और एक इस पे OH लगेगा। अब ये OH जो है इसको मैं ऐसे बनाता हूँ क्योंकि ये और ये जो O था इसके पास जो कार्बन है यहाँ पे एक फिक्स ओरिएंटेशन का CH3 है। तो अब अगर अपन देखें इसमें तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन है फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, कुछ R या S में से कोई एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें जो है वेरी है क्योंकि इसमें OH जो है अब ये जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे सो प्लेन में आ जाएगा तो ऊपर से और नीचे से कहीं से भी अटैक कर सकता है OH, तो इधर दोनों फॉर्म्स बनेंगी। तो अगर एक कंपाउंड अपना बने, सपोज ये R है और इस तो ये जो अपना प्रोडक्ट बनेगा दिस कैन बी R and S बोथ। सो एक अपना बनेगा तो वो RR कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा, एक RS का बनेगा। सो ये आपस में डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे इस केस में। सो देख लेते हैं आंसर। तो हेमी एसिटाइल्स विद आइडेंटिकल फिजिकल नहीं, क्योंकि वो तो एनेंशियमर्स के केस में होता है। एसिटाइल्स तो बनेंगे ही नहीं, हेमी एसिटाइल्स बनेंगे। हेमी एसिटाइल्स विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल होगी क्योंकि दोनों डाइस्टीरियोमर्स होंगे आपस में। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मैक्सिमम pH पॉसिबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज KSP दिया हुआ है अपने को, बस सिंपल KSP दिया हुआ है और ये A1 और 2 टाइप का सोल्यूशन है। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपन लिखेंगे तो 4SQ वो इसका KSP होगा। वो दिया हुआ है अपने को 5.5 × 10⁻⁻⁶। बस इससे अपने S निकाल लेंगे इसकी और अब ये टूटेगा तो ऐसे टूटेगा ये कैलकुलेटर से कर लेना आप, ये निकल जाएगी सिंपली। तो यहाँ पे जो अगर ये ऐसे टूटेगा तो ये S है तो ये 2S होगी, 2S होगी तो जो S अपनी इस इक्वेशन से S निकल जाएगी सिंपल। फिर जो S है उसका ट्वाइस करेंगे तो वो OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब जो OH की कंसंट्रेशन आई इसको अपन 10⁻⁻14 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी, है ना। ये होता है ना अपने पास, ये होता है तो बस उससे OH की आ गई कंसंट्रेशन। फिर उसको बस लॉग लेके लॉग वॉग आपके पास सारा इसमें ऑप्शन रहता है क्योंकि साइंटिफिक अलाउड होता है, इसलिए साइंटिफिक ही लेके जाना, वरना ये वाले क्वेश्चन सब उड़ जाएंगे क्वेश्चंस, ये कर ही नहीं पाएंगे अपन क्योंकि इसके लिए लॉग वगैरह के लिए अपने को कुछ टेबल नहीं दी होती, अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती ऊपर की लॉग इसका इस लॉग की वैल्यू ये है। तो ये जो लॉग के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आएंगे ऐसे क्वेश्चंस और ये कैलकुलेटर से ही होंगे। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अ मस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा PH। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन H एटम रिटर्न्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड यानी कि n = 2 पे आया फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट n = 4 से। If the λ1 and λ2 are the wavelengths of light emitted in these two transitions respectively, ठीक है। एंड सेकेंड आया इसके बाद टू द ग्राउंड स्टेट। सो फर्स्ट ट्रांजिशन है अपना n = 4 से लेके n = 2 तक। तो इसका जब अपन 1/λ लिखेंगे 1/λ1 दिस विल बी इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16 नीचे 4 एंड 16 से नीचे 16 ऊपर 4 - 1 3/16। बाकी सब जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं बाहर वो तो रहेगा ही इसमें, राइटबर्ग नंबर वगैरह। और दूसरे केस में देखें तो 1/λ2 हो जाएगा अपने पास 1/1 का c जो बाहर कॉन्स्टेंट है पूरा 1/1 का स्क्वायर क्योंकि ग्राउंड में आ रहा है माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अपने पास 3/4। अपने को रेशियो किसका पूछा है, λ1 = λ2। तो अपन इसका रिवर्स रेशियो लेंगे 1/λ2 / 1/λ1, λ1 = λ2। सो इसका रेशियो अपने पास आ जाएगा। सो ये अपने पास हो गया 16/4 4:1 4:1 रेशियो, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.08 मोलर एसिटिक एसिड। 0.08 मोलर इसकी C दे दी अपने को कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर वगैरह का तो ठीक है, ये K दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। सो जो अल्फा रहता है अपना वो अपने को पता है, बेसिक आयनिक इक्विलिब्रियम √KA/C। बस कुछ नहीं, सिंपल सब कुछ तो दिया है क्वेश्चन में। 1.8 × 10⁻⁻5 अपॉन 8 × 10⁻2 का होल का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने पे अपना आंसर आएगा 0.015 कुछ आएगा। तो इसका परसेंटेज अपन निकालेंगे तो 1.5% आ जाएगा आंसर,
सिंपल, कैलकुलेटर से करने के क्वेश्चन है सारे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर मस्ट है, कैलकुलेटर ले जाना ही है, वो भी साइंटिफिक, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपके फास्ट होंगे सारे और हो पाएंगे टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, पहली रिएक्शन है अपने पास एल्डिहाइड है, जिसमें डाइल्यूट NaH डाल रहे हैं, तो क्लियरली एल्डोल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। और एल्डोल रिएक्शन में पक्का अपने को पता ही है कि जो कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से वो जाता है, फिर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है उस कार्बन पे, वो अटैक करता है इस कार्बन पे, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, देयर विल बी अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये दे देगा अपने को, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा इसमें। 2 में देखते हैं CH3Mgl, तो ये RMgX है और अल्कोहल से रिएक्ट करें, तो इसमें अपन हीट करेंगे तो इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है अल्कोहल का वो CH3 के साथ बनके निकल जाएगा, तो CH4 अलग चली जाएगी इसमें, और MgCl जो है वो MgClO C2H5 ये अलग बन जाएगा एक। सो इसमें कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं आएगा, तो इसमें नहीं आएगा, 1 में आएगा, 2 में नहीं आएगा। अपन ऑप्शन एक बार देखें, तो ऐसे एक ही ऑप्शन है बस कि 1 में आ रहा हो और 2 में ना आ रहा हो, तो ऑप्शन तो हो गया, बाकी एक बार देखेंगे इसमें तो बस RMgX CO2 पे आएगा तो एसिड बनाएगा, और एसिड बनाने के लिए साथ में एक CH3 जो R ग्रुप भी इस पर जुड़ेगा, तो इसमें नया बनेगा बॉन्ड। इस वाले में देख ले, एसिटाइलिन में NaNH2 डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ट्रिपल बॉन्ड पे, ये नेगेटिव चार्ज, ये इसमें एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा यहाँ पे, तो ये CH3, इसमें भी ये नया बॉन्ड बन गया है। सो ये आंसर इसका सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को जो है अपन प्रायोरिटी देंगे, इसमें सबसे ऊपर आता है टेबल में। सो फंक्शनल ग्रुप इसमें ऑल बनेगा लास्ट में, तो सबसे पहले तो ये हटा दो, आइन वाले ऑप्शन एकदम कट ही कर दो, पहले ही ऑल बनेगा। और इसको अब देखते हैं, लोएस्ट लोकेट लगाएं तो 1 2 3 इधर से 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेट लग गया। अब दोनों तरफ से 4 आ रहा है, अब अपने प्रायोरिटी वाइज अपन देखें तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं अपन ओवर ट्रिपल बॉन्ड। सो इधर से शुरू करेंगे नेमिंग, तो डबल बॉन्ड को लोअर लोकेट मिलेगा 1 2 3 4 5। सो 1 पे 2 पे अपने पास है इन, 5 पे अपने पास है आइन और 4 पे अपने पास है ऑल, 4 ऑल 5 आइन। सो बी ऑप्शन 5 आइन, 2 इन 5 आइन, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिड ग्रुप है बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, NaOH CaO हीट, दिस इज डायरेक्टली कोरिस्पॉन्डिंग टू डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे सिंपली, तो ये उड़ जाएगा COOH का, CO2 बन के निकल जाएगा और बस H बचेगा ऊपर, तो ये वाला आंसर उल्टा कर दिया इसको, बस NO2 बचा केवल। सो ऑप्शन नंबर 3। For which of the following processes in free space, if carried out in free space, energy will be absorbed, यानी कि अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस, सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में सेपरेट करने में अपने को देनी नहीं पड़ेगी, आपस में वैसे भी रिपेल कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को, तो इसमें नहीं देनी पड़ेगी। रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, इसमें देनी पड़ेगी, अपने को देनी पड़ती है, अपन किसी एटम को आयनाइज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ती है एनर्जी। सेपरेटिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटॉन, इसमें भी नहीं देनी पड़ेगी, सेम फर्स्ट वाला केस हो गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन वैसे ही रिपेल कर रहे हैं, अपने को क्यों देनी है एनर्जी फिर उसको। सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, इसमें देनी पड़ेगी दोनों, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपने को एनर्जी से उसको दूर करेंगे। सो सेकंड प्रोसेस एंड फोर्थ प्रोसेस में अपन देंगे, सो बी ऑप्शन। यही पूछा था, इसमें नॉट तो नहीं था, हाँ नॉट होता है तो फिर अपने को नॉट का ध्यान रखना है। डीके ऑफ रेडियो आइसोटोप्स फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, तो आता ही अपने फिजिक्स में भी आता है। रेडियो आइसोटोप U238 गोज डीके बाय टू स्टेबल आइसोटोप थोरियम, ठीक है, 4 कम हो गया इसका मास, यानी कि अल्फा निकला है एक। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस टू दैट ऑफ दिस 3 हाफ लाइफ्स, यानी कि अगर U के अपन देखें U238 के, इसमें अपने पास अगर N0 थे पहले, सो आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स इसमें हो जाएगा, तो ये U238 बचेगा, ये अपना बचेगा N0/8, क्योंकि एक हाफ लाइफ के बाद N0/2, दूसरी के बाद N0/4, तीसरी के बाद N0/8, ये बचा अपना इतना, और बचा हुआ सारा कन्वर्ट हो गया अपना थोरियम में। तो थोरियम में कैसे कन्वर्ट होता है, N0/8, 7 N0/8 बचा अपने पास थोरियम। रेशियो अपना किसका पूछा है, अपना पूछा है U238 टू दैट ऑफ थोरियम, सो N0/8 टू दैट ऑफ N0/8, 7 N0/8, 1:7, 1:7, सिंपल आंसर।